Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जीत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेटा ट्राइड विद जीत। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि आज के दिन पे 1 जनवरी 2025 है। आज ही मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ एक्सेल के रिगार्डिंग। और आपने अगर मेरे पहले के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने एक्सेल की सीरीज स्टार्ट करी है। तो ये चैप्टर जो आप देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। तो इसके पहले 5 चैप्टर आ चुके हैं। आपको लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आई बटन में, आप देख सकते हैं। इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। आपको कुछ नहीं आता है एक्सेल के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करा है मैंने। आप फिर से एक बार रिवाइज़ कीजिए और सीखिए और समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों? तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। कुछ और आपको डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा डेफ़िनेटली। ठीक है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो आप पेज देख रहे हो सामने अभी यहाँ पे, चैप्टर नंबर 6, राइट? तो यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं आज के दिन पे इंट्रोडक्शन चार्ट के रिगार्डिंग। तो चार्ट्स क्या-क्या होते हैं, किस टाइप के चार्ट्स होते हैं एक्सेल के अंदर, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप उसको डेटा एनालिसिस कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, मतलब उसको यूज़ करते हुए आप किस तरीके से उसका ग्राफिकल प्रेज़ेंटेशन कर सकते हो सामने वाली पार्टी को। ठीक है? लेट्स से आप बिज़नेसमैन हो या जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, आपको डेफ़िनेटली इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक्सेल में काम करते हो तो किसी को दिखाने के लिए, किसी चीज़ को आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो पीपीटी बनाने के लिए या आप आपको एक्सेल में या उसका प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए, आपको डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सेल के अंदर आपको चार्ट हो गया बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो क्या-क्या कवर करेंगे इसके अंदर, चार्ट कितने-कितने टाइप्स के होते हैं देख लो आप यहाँ पे। ठीक है? तो होते तो बहुत सारे हैं, फिर भी एक रफ़ली मैंने आपको कवर कर दिया है इसके अंदर जितनी इम्पोर्टेंस आती है चार्ट्स की उसके रिगार्डिंग। ठीक है? तो टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक ये है कि हम आज चेक करने वाले हैं कि चार्ट्स किस-किस तरीके से होते हैं। ठीक है? बेसिक चार्ट्स क्या-क्या होते हैं इसके अंदर एक्सेल में, राइट? तो बेसिक जो रहेगा वो आपको बताऊँगा मैं। अच्छा, एडवांस भी करेंगे इसके आगे। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको उसके लिए रिगार्डिंग उसके लिए भी बता दूँगा कि एडवांस कैसे करते हैं। ठीक है? बाकी आप एक बार देखो पहले इसमें है क्या। ठीक है? चलो, तो उसमें क्या-क्या रहेगा, बार चार्ट रहेगा, लाइन चार्ट रहेगा, पाई चार्ट्स रहेगा, टाइटल कैसे करते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेबल्स क्या-क्या होते हैं, लेजेंड्स क्या-क्या होते हैं, चार्ट्स के टाइप क्या-क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता चलना चाहिए कि जब विज़ुअलाइज़ेशन करोगे ना कभी आगे चल के, एक्सेल के अंदर किसी को प्रेज़ेंट करोगे या एक आप लेट्स से आप उसका पूरा का पूरा एक आपने देखा होगा बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनाते हैं आजकल बहुत लोग, राइट? तो उसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो दिखाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, राइट? कैसे करते हैं वो सब देखेंगे एक बार, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसके पहले बता दूँ आपको मैं कि इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है ऑब्वियसली इसमें क्या-क्या है। इंट्रोडक्शन तो वही हो गया एक तरीके से कि आपको पता रहना चाहिए कि चार्ट का यूज़ क्या होता है। कहाँ-कहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ़ में आप यूज़ कर सकते हो वो आपको आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? चलो ओके। तो मैं अगर लेट्स से यहाँ पे लिखा है कि क्रिएटिंग अ बेसिक चार्ट इन एक्सेल। अब लेट्स से देखो होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता है आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी होगी तो उसमें एक्स एक्सिस होता है, ठीक है? ऐसे और वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। एक्स आपका होता है हॉरिजॉन्टल, वाई होता है वर्टिकल, ठीक है ना? तो अब लेट्स से अगर इसको हम वो करेंगे प्रेज़ेंट करते हैं, एक बार देख लेते हैं डेटा कैसा है, ठीक है? चलो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिएट अ बार चार्ट, ठीक है? मान के चलो मैं आपको एक बताऊँ कि भई बार चार्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है? चलो एक्सेल खोलते हैं, ठीक है? ओके, एक्सेल का इंटरफ़ेस खुल चुका है, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर दूँ हल्का-सा। मैं यहाँ पे डेटा ना पेस्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? देखो प्रोडक्ट है, सेल्स है, कुछ एप्पल, बनाना, चेरीज़, लेट्स से इसमें मैंने डाल दिया GUAVA गुआवा, गुआवा का कर दो 500, ठीक है? अ, चेरी, ठीक है? चेरी था ना? चेरी था ऊपर, ओके। मैंगो है, मैंगो नहीं मैंगो, ओके, मैंगो कर देते हैं अपन 700, ठीक है? चलो एक ही डेटा ले लेते हैं। तो देखो इसको सिलेक्ट करो या इसके ऊपर कर्सर रखोगे आप, उसमें होता क्या है, चार्ट कैसे बनता है, कहीं पर भी क्लिक कर लो या इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, कमांड ए करके या किसी एक जगह पे क्लिक कर लो, उससे मतलब नहीं बनता है इसमें, ठीक है? हम क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले, हम स्टार्ट जाएँगे आपका स्टार्ट करने के लिए इंसर्ट के अंदर, ठीक है? इंसर्ट में जाएँगे, आप एक ऑप्शन देखो यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट दिख रहा है, ध्यान से देखो, रिकमेंडेड चार्ट्स है,
इस पे देखोगे तो कॉलम लिखा हुआ है, इस पे देखोगे तो लाइन लिखा हुआ है, इस पे देखोगे तो पाई चार्ट लिखा हुआ है। ये मतलब ऑफिस 365 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें इस तरीके से आता है। बाकी इसके पहले आप कुछ और भी देखते होंगे, किसी और चीज़ में आपको अलग मिल सकता है, वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है आपको, ठीक है। तो मान के चलो अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, मोस्ट कॉमनली यूज़ क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट कॉमनली वही होता है आपका बार चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, डिपेंड करता है उस हिसाब से, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको कॉलम चार्ट देना है अभी, ठीक है, कि क्या है कैसे है देखते हैं एक बार। इस पे क्लिक कर दो आप, सिंपल सा क्लिक कर दो। ये एक तरीके से आपको एक उसने ग्राफ बनाकर दे दिया, और अलग से आपको देख रहे होंगे यहाँ पे एक चार्ट डिजाइन करके एक उसने डायलॉग बॉक्स भी दे दिया है, ठीक है। अलग से एक रिबन दे दिया है इसके अंदर, देखो कितने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अगर आप ये प्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे कि विजुलाइज करो इसको, अगर आप एक बार ये ग्राफ को, तो क्या दिख रहा है, ये बता रहा है कि टोटल सेल्स जो है आपके, ठीक है, ये नंबर ऑफ रुपीज बोल लो, डॉलर बोल लो, जो भी है वो आपका पर्टिकुलरली आपका वाई एक्सेस में आ गया। और एक्स एक्सिस में जो दिख रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, सॉरी जो ये चलेगा हॉरिजॉन्टल में ऐसे, और ये वर्टिकल आपका वाई एक्सेस, वाई आता है सॉरी। तो देखो एप्पल का सेल क्या है, ये बता रहा है कि लेट्स से एप्पल ने 100 रुपीज़ का सेल करा या $100 का सेल करा अब तक टोटल। अब ये हो सकता है कि ये डेटा आपका एक दिन का हो, एक महीने का, एक साल का हो, ठीक है, जो भी है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एप्पल ने इतना सेल करा, मतलब 100 रुपये का सेल हुआ एक दिन के लिए, मानते हैं एक दिन में मान लो 100 रुपये का सेल हुआ। बनाना कितना सेल हुआ, 200 का हुआ, इसका कितना हुआ तो 150 हुआ। तो आप इस देखो वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो 200 दिख रही है आपको, वैल्यू देखो होवर कर रहे हो ना तो 200 लिखा है, इस पे कर रहे हो तो 150 लिखा हुआ है, राइट। और इस पे 500, इस पे को 700, राइट, ऐसे होता है। अब ये बीच का कुछ लाइन बीन है आपको शायद अच्छा नहीं, देखो इस पे मैंने क्लिक करा ना, ध्यान से देखना, ऐसे बाहर आ गए अंदर आए, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये हट जाएगा, डिलीट करोगे तो। रखना है आप रख सकते हो, नहीं रखना है तो मत रखो, ऐसा जरूर अच्छा लगता है देखने के लिए, प्रेजेंटेशन के अंदर ये नहीं जाता वैसे तो इसको हटाई दो तो बढ़िया है। स्केल आपने इतनी ले रखी है, ठीक है, तो ये आपकी स्केल है, लेट से नंबर ऑफ कितनी स्केल है आपकी, मान लो कल 800 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 800 तक दिखा देगा, 1000 हो गया तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो बताऊंगा। ये सेल हो गया आपका। तो देखने में आपको ठीक ठाक लग रहा है, मतलब नॉर्मली ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बट ठीक ठाक लग रहा है। इसको अगर हल्का सा अच्छा करना है ना, तो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे। आप इस पे क्लिक करो, देखो ऐसा आ गया, इस पे क्लिक करो, देखो ऐसा आ गया। इसमें देखो आपको दिख रहा है अलग से, वो भी दिख रहा है कि कितने का क्या सेल हुआ करके, राइट। देखो यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है। तो ये नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से आपको आजकल चालू हो गया है, अगर आप देखें ध्यान से, ये प्रेजेंटेशन के अंदर जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसको हटा दो, ऐसे कितना बेस्ट लग रहा है देखो, राइट। तो इस तरीके से आप जो आपको सही लगे या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरीके से आपको दिखाना हो, देखो बहुत आगे भी है, देखो ऐसे। अगर आप डेटा बनाते हो, पीपीटी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें आप दिखा सकते हो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, राइट। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और करते हैं। अब एक तो दिखा दिया मैंने आपको ये, अब मान के चलो चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये बता रहा है कि ये रिजल्ट जो बता रहा है कि आपको देखो डेटा उसने हॉरिजॉन्टल और उसके हिसाब से दे दिया, राइट। अगर हम बात करें, ये तो आपका जो था ये आपने देख ही लिया, ये बार चार्ट था आपका, राइट। अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, फिर लाइन चार्ट कैसे होता है, तो देखो डेटा वही है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं। सेल्स ऐप जनवरी, नहीं ये अलग है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए भी डेटा एक बार ले ही लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसका डेटा भी हम लेट से यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ मैं, ठीक। ये मंथ हो गया, ये सेल्स हो गया, और चलो तीन ही रो लेके चलते हैं, सिलेक्ट कर लो या नहीं करो बात एक ही है, ठीक है। तो इंसर्ट में गए, अब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लाइन आ गया, 2D, यहाँ पे 3D, यहाँ पे 2D एरिया, ये एरिया डिफाइन कर रहा है। तो लेट से आपको एक सिंपल सा लेते हैं, अगर इसको आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको देखने से कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, मतलब लग रहा है ऐसा कि हाँ जैन में ये सेल था, फैब में देखो इसके हिसाब से 200 हो गया, फिर ये इधर कितना, इधर 200 हो गया, ऐसा लग रहा है आपको देखने में, राइट। बट इसमें मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सीधी लाइन चल रही है। अगर आप इसको हल्का सा ना डेटा में चेंजेस करो, मान के चलो मार्च के बाद में अप्रैल आता है, फिर आपका मई आता है, 2 मंथ का ले लिया, मान लो इसको मैंने 500 कर दिया, इसको मैंने कर दिया आपका 350, ठीक है। चलो अब क्या कर रहे हैं, अब लेट से अब इसको चेंज करना है, तो क्या करोगे आप इसको डबल क्लिक करोगे इसको, ठीक है, कहीं पर भी, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद में सॉरी, ये क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा होगा बहुत सारे, ये देखो ये आइकन बन के आ गया ना फिर से। अब क्या करो, इसके अंदर आप सिलेक्ट डेटा कर लो, ठीक है। सिलेक्ट डेटा करने के बाद में आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रेफरेंस देखो इसने हाईलाइट कर दिया कि ये इतने तक ही चल रहा है करके, राइट। तो ये रो नंबर 4 तक चल रहा है, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। आपको रो नंबर 6 तक लेना है, तो आप एक काम करो, इधर 4 की जगह 6 कर दो, और
इधर आओगे तो ये ऑटोमेटिकली 6 कर देगा इसको, ठीक है? फिर ओके कर दो, ठीक है? अब देखो इसको ध्यान से ऑटोमेटिक चेंज हो गया ये, ठीक है? अब एक चीज़ और है, अगर लेट्स से आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई यहाँ पे मेरे को लेट्स से अगर आपको यहाँ पे कुछ चाहिए डेटा, नंबर चाहिए कि कितने नंबर थे करके, क्या है करके, ठीक है? तो आप इस पे ऐड डेटा लेवल पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको डेटा लेवल्स करके देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर्स भी आ जाएँगे। ये डिपेंड करता है, मैं एक्सेल में यूज़ कर रहा हूँ, आप शायद विंडोज़ में चलाएँगे या मान लो आप एक्सेल में सॉरी मैं मैक में यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ में चलाओगे तो विंडोज़ में थोड़ी-सी अलग सेटिंग्स होती है। सेटिंग कुछ नहीं, राइट क्लिक ही होता है मोस्टली, हल्के से थोड़े बहुत यहाँ पे जो नंबर ये जो दिख रहे हैं ना आपको क्या कहते हैं इसको, ऑप्शंस जो दिख रहे हैं, ये थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, ऊपर-नीचे कुछ नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब लेट्स से मैंने इस पे क्लिक करा, अब आप बोलोगे यार थोड़ा-सा ये अच्छा तो नहीं लग रहा अभी भी देखने में, एक काम कर सकते हैं फिर हम जाएँगे फॉर्मेट के अंदर सॉरी चार्ट डिज़ाइन के अंदर, कुछ और ले लेते हैं। चलो इसको ले लिया, देखो ये थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, राइट? तो जिस तरीके से आपको पसंद आया ना वैसा आप कर सकते हो, ये उस तरीके से काम कर जाएगा जैसा आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों? बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप प्रैक्टिस करो धीरे-धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हर चीज़ तो इसमें कवर करनी इम्पॉसिबल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, बाकी चीज़ें और बतानी है आपको, तो उस पे चलते हैं एक बार, ठीक है? ठीक है, तो ये लाइन चार्ट कैसे क्लिक करते हैं देखो। अभी एक काम करते हैं पाई चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है ना? पाई चार्ट के लिए भी लेट्स से मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ साइड में यहाँ पे। तो इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही लिया है, देखो 4 रीजन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? ये सबका सेल्स है, लेट्स से ये सेल्स जो है ये इन करोर्स हैं, ठीक है ना? ये करोड़ में मतलब करोड़ रुपए में सेल है, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, इन लोग को इस नॉर्थ में इतना सेल करा, साउथ में इतना करा, ईस्ट में इतना करा, वेस्ट में इतना करा, करोर्स में सेल, इसको सिलेक्ट करा या नहीं करा, इंसर्ट में गए, यहाँ पे देखो पाई का ऑप्शन दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं 2D टू डायमेंशन से करते हैं, तो देखो 2 डायमेंशन में ये ऐसे बन के आएगा आपको। कितना आपको दिख रहा है अच्छा इसके अंदर, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कौन सा वाला किसका है, देखो ये समझिएगा आपको, हल्का सा बड़ा करो इसको, देखो ये दिख रहा है हरा कलर का, ये नॉर्थ हो गया, राइट? और बाकी नहीं, हरा नहीं है, तो कलर देखो मुझे खुद को नहीं दिख रहा क्योंकि ये डेटा बेसिकली यहाँ पे बहुत छोटे में दे रखा है, राइट? तो या तो इसको आपको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो समझेगा, या तो एक काम कर सकते हो और भी छोटा ही रखते हैं इसको, ठीक है? इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डेटा को, पहले हम राइट क्लिक करते हैं, डेटा लेबल्स करते हैं पहले तो, ठीक? एक तो ये आपका नंबर्स आ गया पहली चीज़ तो, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या रहेगा इसके अंदर, रुको मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। आप यहाँ पे जाइए इसके अंदर, देखो यहाँ पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, ऐसे क्लिक कर दो। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बेसिकली आपको और भी चीज़ें दिखा रहा है जो आपको अच्छे से, यहाँ पे देखो नाम भी दे दिया उसने, वेस्ट के कितने आ रहे हैं 50, परसेंटेज भी दे दिया उसने इसकी कि टोटल वैल्यू का कितना परसेंटेज है किसने सेल्स करा करके, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा सेल्स किसका हुआ आप देख सकते हो इसके अंदर, व्हिच इज़ ईस्ट वन, 40% सेल्स करा आउट ऑफ 100, राइट? क्यों? क्योंकि देखो इसका 200 का शेयर है, इन सारे डेटा में सबसे ज़्यादा शेयर इसका ही है। तो आप इस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो। एक चीज़ और कर सकते हो इसके अंदर आप, चार्ट टाइप में जाके ना, पाई चार्ट के अंदर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डोनट करके, तो आप डोनट वाइज़ भी दिखा सकते हो। अभी देखो डोनट वाइज़ पहले क्या था देखो ध्यान से देखो ऐसा था, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, ये डोनट का शेप में आ गया, राइट? कितना बेस्ट दिख रहा है देखने में? तो बहुत तरीके करने के, आपको जैसा सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब क्या बोला है इसके अंदर कि कुछ चार्ट के टाइटल चेंज कैसे करने होते हैं, एक्सिस रीजन क्या होते हैं, लेजेंड क्या, लेजेंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो 200 500 दिख रहा है ना, ये लेजेंड होते हैं, इसको लेजेंड मतलब नंबर्स जो आपको एक्चुअली बताते हैं कि आप क्या देखना चाहते हो, राइट? टाइटल का क्या होता है, देखो टाइटल तो आप यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, आप लेट से आपको यहाँ पर सेल्स इन क्रोर्स लिखा है ना, आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, इसको सेल्स ही रखो, बोलो ठीक है मुझे सेल्स ही दिखाना, सेल्स रखो इसको करके, या तो आप ये बोलो कि सेल्स किसका सेल है ये, राइट? आप इधर लिख दो रीजन वाइज सेल्स, और आपको मतलब बताना है कि ये मंथली ईयरली क्या है, तो मंथली सेल्स ऐसे कर दो, कितना बेस्ट दिख रहा है देखो। तो ये आपका चेंज करने के लिए टाइटल हो गया, राइट? लेट्स से आपका टाइटल यहाँ पे चेंज होता है, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर होती है, एक्सेस का टाइटल हो गया, रीजन चार्ट टाइटल हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान मतलब फिल देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें, बहुत ऑप्शन है इसमें, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्या ऑप्शन लूंगा इसके अंदर आपके लिए, फिलहाल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ भी लूंगा तो ऊपर नीचे होगा ही होगा, ठीक है?
बट वही बात है, आपको समझेगा नहीं, इसको धीरे-धीरे करना पड़ेगा। साइज़ का क्या रखना है आपको, कम रखना, छोटा रखना। ये डिपेंड करता है, आप जैसे-जैसे यूज़ करोगे उसके हिसाब से काम आएगा। तो इसके पीछे कुछ चेंज हुआ है, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंसी, ब्लर, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ऐसा मतलब क्या-क्या बताऊँ मैं आपको, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? आप इसको वन बाय वन स्टार्ट कीजिए। सॉलिड लाइन लेनी है, देखो यहाँ पे सॉलिड लाइन, ग्रेडिएंट लाइन लेनी है, ये कलर चेंज हो रहा है आपका, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, ग्रेडिएंट लाइन लेनी है, पिक्चर फ्रॉम ये फिल करना है, इसको किसी और पैटर्न में करना है, तो आप वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको बहुत वे में, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो चार्ट होता है ना, ये इस तरीके से, आप देखो कहीं आप किसी को प्रेज़ेंट करो डेटा, अब कल के दिन आप किसी को ये दिखाओगे कि भाई लो डेटा ले लो ये, इससे क्या निकल के आ रहा है? इनसाइट क्या है इसका? इसका इनसाइट तो यही है ना, सामने से दिखेगा। उसको क्या मतलब है कि ये कितना क्या लिखा हुआ है? नंबर से मतलब नहीं है, उसका मतलब है यहाँ पे क्या ग्राफ में क्या दिख रहा है। हाँ भाई, एप्पल इतना सेल हुआ मेरा 1 महीने में, मैंगो इतना सेल हुआ, तो ऑब्वियसली मैं मैंगो के लिए ज़्यादा पैसे यूज़ करूँगा, राइट? तो बेसिकली इस तरीके से आप उस पे डिसीज़न ले सकते हो। और बहुत तरीके हैं इसको समराइज़ करने के, विजुअलाइज़ करने के, राइट? आप किसी को एक डैशबोर्ड बना के दे रहे हो, उस डैशबोर्ड्स में उसको क्या चाहिए, एक नंबर चेंज करा मैंने मंथ के अंदर, उसको सारी की सारी वैल्यू निकल के आ जानी चाहिए। वो सारा कांसेप्ट इससे होता है, ठीक है? ये सारे ऑटोमेटेड फॉर्मूले पे काम करेंगे। वो फिलहाल आगे का चैप्टर है, तो वो किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको मैं। फिलहाल डैशबोर्ड कैसा बनता है, क्या है, वो सब बहुत लेंथी चीज़ है और वो आगे चल के आएगा वो, ठीक है? तो नॉर्मली आप स्टार्ट कर रहे हो एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ फ्रेशर या एज़ अ बिज़नेसमैन या एज़ अ एंटरप्रेन्योर या फिर एज़ अ टीचर या जो भी आप हैं, आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसको सीखिए। स्टार्टिंग से सीखिए, जो चैप्टर बताया उसके हिसाब से चलो। आपको लाइन से चलोगे तो जल्दी समझ में आएगा, बीच में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैसे करो, और नहीं समझता कुछ भी तो मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं यहाँ पे रेडी हूँ आपको बताने के लिए। तो मेरे ख़्याल से ये, और कुछ था तो नहीं इसके अंदर फ़िलहाल तो, आई डोंट थिंक सो कुछ था। देखो वही जो मैंने बताया, चार्ट के टाइप चेंज कैसे करने हैं, जो आपको मैंने बताया। बेसिक चार्ट है सारे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है? चेंज कैसे करते हैं वो है। तो आशा है कि आपको पसंद आएगा आई थिंक। ये डेटा, ये जो भी है आपको मैं शेयर कर दूँगा चाहिए तो। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। और मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक है? तो एन्जॉय कीजिए नया साल और सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों? जय हिंद, वंदे मातरम।